हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। कीर्तन सेवा। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारी शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारी शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधव राधा माधव राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोपाल राधा गोपाल राधे। जय हो राधा रमन राधा रमन राधे। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी। जय हो प्रभु पद जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पद। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौरा हरि बोल। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji. Thank you. Let's move on to another seva quickly. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता श्लोक वंदना माताजी का सर्विस आज ज्वाइन नहीं किया, मैं ले लेती हूँ माताजी। श्लोका 9.34 मन्मना भव मद्भक्तो
मद्याजीमा नमस्कुरुम् मामे वैसि युक्ता एवं आत्मानं मत्परायणम्। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, सबको दंडवत। And Pramadaji, beautiful shloka, beautiful recitation, and very prompt in your service, Mataji. Thank you for such a beautiful service. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Let's move on to another seva, which is Srimad Bhagavatam reading and understanding, and the services of prayers. And then Radha Mataji will take the service. And from 6, we will start with our Kartik Seva month service. हम 6 से start करेंगे until 6th. We will continue with these services only. Hey Krishna Mataji. हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत्सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू फॉर सेवा। आप सबको थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। हम 9th चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम भीष्म देव की प्रेयर्स पढ़ रहे हैं। एंड अभी हमने जो लास्ट 2 सेशंस में पढ़ा था वो ये है कि बहुत सारे ऋषिगण आए थे जब भीष्म देव मृत्युशैया पे थे, और वहाँ श्री कृष्ण भी आए, और श्री कृष्ण अब पांडवों से और श्री कृष्ण से अपनी जो प्रार्थनाएं हैं वो कहेंगे, उनके जो एडवाइस हैं पांडवों के लिए वो शेयर करेंगे। तो हम 14th वर्स से स्टार्ट करेंगे। कल तक भीष्मदेव की जो हमने लास्ट 2 वर्सेस पढ़ी थी उसमें वो पांडवों को कह रहे थे कि कैसे इतना समय उनको कष्ट और अन्याय सहना पड़ा, और उनको भी और उनकी माता को भी जो कुंती है, और किस प्रकार इतने अन्याय सहने के बाद भी वो सरवाइव कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण ब्राह्मण और धर्म उनके साथ थे। सो 14th वर्स से हम स्टार्ट करेंगे। सर्वकाल कृतं मन्य भवतां च यद अप्रियं सपालो यद वशे लोको वायोरिव गणावलिः। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यद प्रियं सपालो यद वशे लोको वायोरिव घनावली। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरे विचार से ये सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोकांतर में भटकता है, जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो वो ये कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स आई वो सब समय के अनुरूप आई। जैसे कि जब बादल जो होते हैं उनको हवा कहीं भी ले जाती है, उनके बादलों के कंट्रोल में नहीं होता कि वो कहाँ जाएंगे। उसी प्रकार काल का ऐसा प्रभाव हुआ कि तुम्हारे ऊपर ऐसा समय आया, इसीलिए तुम्हें वो युधिष्ठिर को कंसोल कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि तुम्हें इतना दुखी नहीं होना चाहिए कि काल के प्रभाव के साथ ऐसा हुआ। और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि तुमने ऐसे कुछ काम किया था पिछले जन्मों में कि तुम्हें उसके रिजल्ट को भुगतना पड़ रहा है। मटेरियल वर्ल्ड में एक जो प्रॉपर एक अगर हम स्टडी करें, एनालाइज करें, तो क्या है, आप कितने ही कर्म कांड कर लो, कितने ही ऐसे पुण्य के काम कर लो,
कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव होता है समय का कि आपको रिएक्शन सफर करना पड़ता है। पर जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है उसके ऊपर भगवान हमेशा एक प्रोटेक्शन रखते हैं, क्योंकि जहां भगवान होते हैं वहां धर्म होता है, वहां धर्म की ग्लानि नहीं होती। अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को असेस करें तो प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? पहला सिंपली काल का प्रभाव होता है, सिर्फ काल के प्रभाव से आ रही है। अब फॉर एग्जांपल हम कोविड-19 की बात करते हैं, तो वो काल का ऐसा प्रभाव था, सबके ऊपर आया था, कोई भी उससे अफेक्ट ऐसा नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जो अफेक्ट नहीं हुआ था किसी ना किसी रूप में। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कोविड-19 इसीलिए आया था क्योंकि किसी कुछ सिलेक्टेड लोगों पे आया होता, तो हम कह सकते थे कि हम ये सोच सकते हैं हाँ उनके कर्म ऐसे हैं, ये वैसे हैं। बट समटाइम्स काल का ही प्रभाव होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। दूसरा रीजन होता है कर्म। काल और कर्म डिफरेंट होते हैं। कर्म का प्रभाव अलग होता है, और वो भी जब भक्ति में लोग आ जाते हैं और कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, उसका प्रभाव भी बहुत कम होता है जीवन में। सो फर्स्ट हो गया काल, सेकेंड इज कर्म। तीसरा होता है कि अल्टीमेटली जब हमारे ऊपर बुरा समय आता है तो तीसरा रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। तीसरा रीजन है दूसरों की खुशी, जिसको देख के हम दुखी होते हैं। और आजकल की दुनिया में सबसे बड़ा रीजन वही है, काल और कर्म से ज्यादा दूसरों की बढ़ती प्रसन्नता, दूसरों की बढ़ती हुई श्रेष्ठता को देख के लोग दुखी होते हैं। तो काल और कर्म का प्रभाव डिफरेंट होता है। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ऐसा समय आया था जब तुम्हारे ऊपर इतनी विपरीत अवस्था आई, तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी वजह से आई। जो काल का प्रभाव होता है कई बार वो हमारे कंट्रोल के में नहीं होता, और लेकिन जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो काल का प्रभाव हो, कर्म का प्रभाव हो, तो हमारे में ये शक्ति आती है। तो भगवान हमें इस प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं कि हम अपने आप को उस परिस्थिति से किसी प्रकार निकाल सकें। हमें काल का क्या प्रभाव है उससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर हम उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर हमें भगवान पे विश्वास नहीं है। हम सोचते हैं कि हम काल के प्रभाव में हैं, लेकिन ब्रह्मा जी से लेके सबसे स्मॉलेस्ट जो यहाँ पे एटम है वो सब काल के प्रभाव में है। हम अकेले काल के प्रभाव में नहीं है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि काल सिर्फ हम पे एक्ट कर रहा है, दूसरों पे नहीं कर रहा। काल का प्रभाव सबकी लाइफ में आता है किसी ना किसी पॉइंट पे। 15th वर्स, यत्र धर्मा सुतो राजा गदा पानी व्रकोदरा कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सूरत कृष्णस्ततो विपत्। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पानीर व्रकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सूरत कृष्णस्ततो विपत्। हरे कृष्ण। ओह अटल काल का प्रभाव कितना अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधर, महान योद्धा भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबसे बढ़कर पांडवों के अध्यक्ष प्रत्यक्ष हितैषी भगवान श्री कृष्ण के होते हुए विपत्तियां क्यों आती? हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो भीष्मदेव क्या बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस परिवार में धर्मसुत, धर्म के पुत्र स्वयं हों, युधिष्ठिर, गदा पानीर व्रकोदरा मतलब भीम जैसे महा बलशाली व्यक्ति हों, और कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम, अर्जुन जैसे श्रेष्ठ योद्धा हो, अर्जुन जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हो, और उससे भी ज्यादा क्या, श्री कृष्ण स्वयं जो आपके सबसे अच्छे और सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, वो खुद आपके साथ हो, तो भी काल का प्रभाव कैसा है कि धर्म के पुत्र होने के बावजूद भी, भीम जैसे बलशाली योद्धा होने के बावजूद भी
अर्जुन जैसा व्यक्ति होने के बाद भी और श्री कृष्ण की शुभ चिंतक होने के बाद भी आपके ऊपर ये समय आया। तो वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दो बात कह रहे हैं वो, कि ये ऐसा काल का प्रभाव सब व्यक्तियों पे आता है, चाहे वो अपने आप को कितना ही पुण्य करता समझे या पाप करता समझे, ये समय सब पे आता है। चाहे इसमें धर्मपुत्र स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर थे, वो उनके ऊपर भी ऐसा समय आया। और दूसरी बात क्या है कि काल जो है वो स्वयं भगवान है। तो जब काल का प्रभाव आता है तो वो क्या होता है, स्वयं भगवान की इच्छा होती है, क्योंकि और उस समय भगवान की जो इच्छा है वो होता है। तो अगर अगर हम ये बात मान के चलते हैं और ये बात हमें समझ में आती है कि भगवान की जो इच्छा है वो हमेशा ही मंगलकारी होती है, तो फिर काल का प्रभाव नेगेटिव नहीं हो सकता। हमें नेगेटिव प्रतीत हो सकता है, हम उसमें विषाद कर सकते हैं, हम परेशान हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव गलत नहीं होगा आने वाले समय में, क्योंकि ये स्वयं भगवान की इच्छा है। तो वो यहाँ दो बात कहना चाह रहे हैं उनको। 16th वर्स, न यस्य कर्हचिद राजन पुमान् वेदा विधीत सतम यद जिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपिह। न यस्य कर्हचिद राजन पुमान् वेदा विदित्सितम् यद् जिज्ञासा युक्ता मुह्यन्ति कवयोपिह। हरे कृष्ण। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता, यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे हमें हमारे लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल सकता है, और वो आंसर क्या है, पुमान् वेदा विदित्सितम्। हम भगवान कृष्ण का प्लान नहीं जान सकते। हम तो क्या ही जान सकते हैं, मुह्यन्ति कवयोपिह, जो बड़े बड़े फिलोसफर हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वो ही नहीं जान पाए। वो ही जानने लगे तो विचलित हो गए, तो हम क्या हैं उनके आगे। तो अगर युधिष्ठिर महाराज ये सोच के अपने आप को दुखी करेंगे कि ये सब मेरे कर्मों से हुआ, ये सब मैंने कुछ किया था, तो वो क्या करेंगे। उनको भीष्मदेव क्या कह रहे हैं कि ये सब मत सोचो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसका उत्तर तुम्हें कभी मिलेगा ही नहीं, तुम कितना ही प्रयास कर लो। भगवान हमें खुद गीता में कहते हैं कि तुम जो माया की लॉज हैं, नेचर की लॉज हैं, वो इतनी सटल होती हैं, इतनी बारीक होती हैं, उनको आप नहीं समझ सकते। अनादि काल से ब्रह्मा और शिवा इंक्लूडेड ये नहीं समझ सकते कि भगवान श्री कृष्ण का प्लान क्या है, तो हम कैसे समझ सकते हैं। और उसके बारे में चिंतन करना कि उनका प्लान क्या है, मेरे जीवन में क्या क्या चल रहा है, उसको जान के हम एक तरह से एक ऐसे खड्डे में जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हम चलते चले जाएंगे उसके अंदर, पर हमें जवाब नहीं मिलेगा। हम ये, और यहाँ पे क्लियर है कि जो पांडवों के ऊपर विपत्तियां आई वो उनके कर्मों का प्रभाव नहीं थी। भगवान का जो प्लान था वो यही था कि उनको धर्म स्थापित करना था, धर्म संस्थापनायार्थ, धर्म स्थापना करने आए थे भगवान। और उन्होंने टेम्परेरीली ये प्लान रचा कि उनके भक्तों को सफर करना पड़ा ताकि धर्म स्थापित हो सके। हमने ये बात पहले करी थी कि धर्म स्थापना करना बहुत आसान नहीं होता, सबसे मुश्किल काम है। अगर हम धर्म स्थापित करके इस ब्रह्मांड में रह सकते तो फिर हमें वैकुंठ की जरूरत नहीं पड़ती, वैकुंठ यहीं हो जाता। पर जब भगवान धर्म स्थापना करते आते हैं तो वो अपने डिवोटीज को, अपने भक्तों को यूज करते हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट। और जब हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं तो हमने ये बात करी थी, उसका मतलब क्या होता है, अपनी अपनी सेल्फ को सैक्रिफाइस कर देना। तो पांडवों की जो लाइफ स्टोरी थी वो यही सैक्रिफाइस की स्टोरी थी कि धर्म स्थापना के लिए, भगवान के मिशन के लिए, भगवान के पर्पस के लिए उन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी और धर्म स्थापना हुई।
तो काल का प्रभाव क्या है? जो भक्त होता है वो क्या सोचता है कि भगवान श्री कृष्ण का ही प्लान है, मेरा प्लान नहीं है। और जहां उनका प्लान होता है वहां हमेशा विजय होती है, वहां उसमें कोई डाउट नहीं होता। अल्टीमेटली युद्ध खत्म हुआ, धर्म की स्थापना हुई, जो जो एक्चुअली में जिनको राजगद्दी मिलनी चाहिए थी उनको मिली। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो भी पांडवों के साथ हुआ वो गलत था या उनके कर्मों का प्रभाव था। ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए जब हम, स्पेशली जब हम भक्तों की बात करते हैं, कि उनके साथ बुरा हो रहा है क्योंकि उनके कर्म खराब थे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कुरूप हो, कोई सुंदर नहीं हो, उसके पास ब्यूटी नहीं हो और वो भगवान का बहुत बड़ा डिवोटी हो, तो हम ये थोड़ी उसको देख के कहेंगे कि ये सुंदर इसलिए नहीं है क्योंकि इसने कोई बुरे कर्म किए थे। क्या पता उसकी पिछले जन्म में वो बहुत सुंदर थे या थी, और अब उन्होंने पिछले जन्म में अपनी सुंदरता को एक बैरियर माना था भगवान तक पहुंचने के लिए, और उन्होंने ये सोचा हो, भगवान को ये प्रार्थना करी हो कि मेरी सुंदरता ही मेरी बाधा है आप तक पहुंचने में, मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है आपसे। तो हम ये थोड़ी सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति ने ही बोला हो कि मुझे मुझे इतना सुंदर नहीं बनना। तो हम नहीं समझ सकते कि भक्त जो बन गया उसके ऊपर क्या प्रभाव है। श्री कृष्ण उसके जीवन की जो लाइफ है उसकी स्टोरी को कैसे चला रहे हैं। इसीलिए हमें ये एनालिसिस नहीं करना चाहिए कि किसके कर्म कैसे थे, किसी के साथ क्या विपदा बीत रही है, कोई क्या, उसने क्या किया होगा जो उसके ऊपर ऐसा समय आ गया। काल का प्रभाव, अगर आप भक्त हो और स्वयं काल के आश्रय में हो, आश्रय में होना, शरण में होना और शरणागत होना बहुत डिफरेंट होता है। आप शरण में आ गए और शरणागत नहीं हुए तो फिर वो, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। शरण में तो बहुत लोग आते हैं, दिखावे की भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग तीर्थ जाते हैं, शरण में तो आ जाते हैं। शरणागत कितने होते हैं, विश्वास कितने लोग रखते हैं, भगवान को प्राथमिकता सबसे अपने जीवन में कितने लोग देते हैं, अपने कंफर्ट से पहले भगवान की कंफर्ट के बारे में कितने लोग सोचते हैं। कितने लोग ये सोचते हैं कि अब सुबह से लेकर रात तक अगर आप अपने जीवन की लिस्ट बनाओ कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है, आपकी सांसों से लेके, आपके शरीर से लेके, अगर आपके शरीर में अच्छी हेल्थ है उससे लेके, आपके परिवार से लेके, आपके टेबल पे रखे खाने से लेके, आपके सिर पे ऊपर जो छत है, हर चीज को अगर आप गिनो तो आप मन में एक स्वाभाविक सवाल भक्त के क्या आना चाहिए कि ठाकुर जी से हम कुछ मांग नहीं सकते, हम उनसे ये बोल सकते हैं आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या लाएं। पर हम अपने काल के प्रभाव को अपने कर्मों से जोड़ के, उसकी इक्वेशन को पूरा खराब करके अपने बारे में विचार करते रहते हैं, अपने ऊपर मंथन करते रहते हैं। और जितना हम स्वयं पे मंथन करते हैं उतना ही हम भगवान से दूर होते जाते हैं। और जो हमारी भक्ति है वो तामसिक और राजसिक गुणों में ही घूमती रहती है। मेरा और मेरा क्या हो सकता है और मैं क्या कर सकता हूँ। भगवान कौन है, भगवान क्या है, वो इन गुणों से ऊपर है, वो काल के प्रभाव से भी ऊपर है। काल उनकी पार्शियल शक्ति है, जैसे परमात्मा भगवान की पार्शियल शक्ति है, स्वयं भगवान जो है वो फुल कंप्लीट शक्ति है। तो हम काल के प्रभाव को अगर इतना अपने ऊपर हावी होने देंगे, हम शरणागत तो हो ही नहीं पाएंगे, और जितनी शरण हमें मिली है उससे भी हम दूर होते जाएंगे। तो ये हमारी चॉइस है कि हमने काल को और भगवान की विल को कितना एनालाइज करना है। क्योंकि भगवान के एक महाजन, 12 महाजनों में से एक महाजन जो है भीष्मदेव, वो क्या कह रहे हैं, मुयंती कवयोपि, बड़े बड़े फिलोसफर ही नहीं जान पाए तो हम क्या जान सकते हैं कि भगवान की विल क्या है, भगवान की इच्छा क्या है। और भगवान की विल क्या होती है
क्या वो सेम रहती है लाइफ लॉन्ग किसी भी व्यक्ति के लिए? नहीं, वो एवर चेंजिंग है, पल पल दो पल में बदलती रहती है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शरणागति होना जरूरी है, आवश्यक है। पल दो पल में बदलने वाली चीज के लिए शरणागति होना और भी ज्यादा आवश्यक है। हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा एडवाइस दिया जा रहा है कि आप कितने ही पवित्र हो, आप कितने ही पुण्य कर्म करते हो, पर काल के प्रभाव को आप एस्केप नहीं कर सकते, उससे बच नहीं सकते। और उसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास मत करो, क्योंकि आपको कभी उत्तर नहीं मिलेगा। और अगर बाय चांस उत्तर मिल गया तो आपके मन में 1000 सवाल और आ जाएंगे, फिर उनके उत्तर ढूंढने लग जाओगे। बेसिकली इसका कोई एंड नहीं है। 17th वर्स, तस्मात् इदं देवा तंत्रं व्यववस्य भरत ऋषभ, तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाप्रभो। तस्मात् इदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरत ऋषभ, तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाप्रभो। हरे कृष्ण। अतएव हे भारत में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूँ कि यह सब श्री भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम श्री भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो, अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो अब वो उनको क्या कह रहे हैं कि ये एनालिसिस करने की बजाय कि क्या हो गया, इतने लोग क्यों मर गए, इसको एक्सेप्ट कर लो कि ये भगवान की विल है, भगवान की इच्छा है। जब आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो होना था वो हो गया, लेकिन आपकी बहुत सारी ड्यूटीज अभी जीवन में शेष हैं, बची हैं, जो आपको करनी है। और इस समय जो बहुत सारे लोग अनाथ हो गए हैं, बहुत सारे लोग के घर बिखर गए हैं, उनको अब संभालना आपका धर्म है। भगवान जो है वो डिवोटीज को दो तरह से इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक तो स्वयं परमात्मा रूप में जो हृदय में है, और एक सामने किसी गुरु के रूप में। तो यहाँ पे क्योंकि युधिष्ठिर महाराज इतने विचलित हो गए हैं और भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को युद्ध के पहले मिला था, युद्ध हो गया, सब जो जो होना था, जैसे जैसे होना था, सब हो गया। लेकिन इस समय युधिष्ठिर इतने विचलित हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये सोच रहे हैं कि इस समय मेरे ज्ञान इनको नहीं समझ में आएगा, तो मेरे एक भक्त से तुम ज्ञान लो। तो वो इसीलिए यहाँ पे भीष्म देव से ज्ञान उनको दिलवा रहे हैं। जब भी भगवान ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां कोई बहुत ही परम भक्त ऐसी पोजीशन में डाला जाता है कि उसे ज्ञान दिया जा रहा है, जैसे अर्जुन को दिया गया या जैसे अभी युधिष्ठिर महाराज को दिया जा रहा है, ये एक प्रकार का एक, आप समझ लीजिए, एक शो है। ये शो ये क्रिएट इसलिए किया जाता है क्योंकि जो अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं, जिनको धर्म का, भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, उनके लिए ये शो क्रिएट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान नहीं है, वो धर्मराज स्वयं धर्मपुत्र हैं, लेकिन इस समय ये एक शो क्रिएट किया जा रहा है भगवान के द्वारा कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं, जो भक्ति में प्रगाढ़ नहीं है, जिनको भगवान की जो इच्छा है उसमें कुछ शुभ नहीं दिखाई देता, जिनको काल का प्रभाव ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या है ये, या हमारे कर्म है ये, नहीं, इसीलिए ये शो यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है कि युधिष्ठिर महाराज विचलित हैं, उनको ज्ञान मिल रहा है गुरु से, ताकि कुछ वर्षों बाद, हजारों वर्षों बाद जब लोग इस चर्चा को, इस वार्तालाप को पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि काल का प्रभाव क्या होता है। उसमें केवल शुभ ही शुभ होता है, उसमें कुछ अशुभ नहीं होता।
तो यहाँ पे भीष्मदेव उनको ये एडवाइस दे रहे हैं कि अब आपको राजगद्दी संभालनी चाहिए। जो इतने समय से हस्तिनापुर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब आपको उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और जो भी आपके साथ हुआ है उसको आप एक्सेप्ट कर लो। जो भी अगर आप भगवान से जुड़े हो और आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है जो आपके मन के अनुसार दुखदाई है या विपरीत है, उसके प्रति ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि भगवान जो है उनका शुभ और अशुभ सेम होता है। वो हमारे जैसे डिफरेंशिएट नहीं करते कि ये अच्छा है और ये बुरा है। वो जो भी करते हैं जिसके भी जीवन में, वो हमें प्रतीत हो सकता है बुरा या अच्छा, उनके दृष्टिकोण से ऐसा नहीं होता। उनके दृष्टिकोण से वो आपको सुख दे या दुख दे, वो सेम होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके हृदय की प्यूरिफिकेशन के लिए है। और हृदय की प्यूरिफिकेशन सबसे हार्ड है इस पूरी दुनिया में। आपने शरीर को फिट करने के लिए जिम सुने हैं, माइंड को फिट करने के लिए आपने माइंड ये चैंटिंग करते हैं हम। बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे धर्म आ गए हैं, बहुत सारी इस टॉपिक पे अवेयरनेस हो गई है, लेकिन जो काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य हैं, इनसे प्यूरिफाई होने के लिए भगवान हमारे जीवन में एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, तो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। वो यहाँ पे ये मैसेज दे रहे हैं। 18th वर्स, एषा वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकं गुदश्चरति वृष्णिषु। एषा वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकं गुदश्चरति वृष्णिषु। हरे कृष्ण। ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृष्णि के वसंजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भीष्मदेव क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो स्वयं भगवान हैं, आदि पुरुष हैं वो, और लेकिन हमारे बीच में वो ऐसे घूम रहे हैं जैसे एक साधारण व्यक्ति हो। उनकी जो ये शक्ति है, माया की शक्ति है, वो ही उनकी जो इंटरनल एनर्जी है, उसी वो ही हमें विचलित कर रही है। उनको ये देख ऐसे समझने के लिए कि ये ऑर्डिनरी पर्सन है, पर ये ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये आदि पुरुष है। और यहाँ पे स्वयं कौन बोल रहा है? जैसे हम कोई डिस्कवरी होती है किसी भी जगह, जैसे हम कोई साइंटिफिक डिस्कवरी की बात करते हैं जब, तो कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं, वो बताते हैं कि ये डिस्कवर हुआ, ऐसे हुआ, और हम मान लेते हैं उसको। कुछ 10-20 साल बाद जब उस डिस्कवरी पे नई डिस्कवरी होती है, तो फिर हम उसको मान लेते हैं। तो हम क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हाँ, इस सब्जेक्ट में ये साइंटिस्ट जो हैं ये एक्सपर्ट हैं। उसी प्रकार भीष्मदेव जो हैं वो महाजन हैं, और वो स्वयं यहाँ क्या कह रहे हैं? महाजन है मतलब 12 महाजनों में से एक है, मतलब उनको भक्ति योग का प्रगाढ़ ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने उसको एक्सपीरियंस भी किया है और पूरी उम्र उसके लिए तपस्या भी करी है। तो उनके पास पर्सनल रियलाइजेशन भी है जो उन्होंने तपस्या से सीखी है, और क्योंकि वो भीष्म देव है, महाजन है और कुरु परिवार में है और गंगा माता के पुत्र हैं, तो उनकी जो लिनिएज है, उनकी जो परिवार से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनको दोनों तरह से राज ऋषि भी हैं, पर्सनल उनको रियलाइजेशन भी है भगवान की। तो वो एक महाजन होने के तौर पे हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि जिसको तुम अपना कजन समझ रहे हो, जिसको तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन समझ रहे हो, वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान है। तुम सोच रहे हो कि ये हमारे कजन है, पर एक्चुअली में ये भगवान है, और तुम इनको भगवान रूप की तरह ही समझो।
तो यहाँ पे हमें एक और एविडेंस दिया जा रहा है कि स्वयं एक अथॉरिटी, एक एक्सपर्ट, एक भक्ति योग का एक्सपर्ट साइंटिस्ट हमें ये ज्ञान दे रहा है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और भगवान अपनी एनर्जी से ये इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कि वो तो ऑर्डिनरी हैं, पर वो ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन भीष्म देव जो हैं वो समझ पा रहे हैं, वो उस शक्ति से भी परे देख पा रहे हैं कि एक्चुअली में ये भगवान है, ये और कोई नहीं पर भगवान है। 19th वर्स, अस्यानुभावां भगवान वेदा गुह्यतमं शिव देवर्षिर्नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृपा। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिव देवर्षिर्नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृपा। हरे कृष्ण। हे राजन, शिव, देवर्षि, श्री नारद मुनि तथा श्री भगवान के अवतार भगवान श्री कपिल ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा श्री भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे भीष्मदेव क्या कह रहे हैं कि शिव, नारद और बहुत सारे जो भगवान की इनकारनेशन जैसे कपिल मुनि हैं, उन सबको पता है इस बारे में कि ये स्वयं भगवान है, क्योंकि वो स्वयं ये रियलाइजेशन कर चुके हैं। जिनको स्वयं रियलाइजेशन हो जाती है वही तो हमें आके ये ज्ञान दे सकते हैं। और जिनके यहाँ नाम लिए जा रहे हैं, शिव, नारद, कपिल, ये सब महाजन हैं, ये 12 महाजनों में से महाजन हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें ये एविडेंस दिया जा रहा है कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान है और इसीलिए भगवान को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ये सोच सकता है कि ये द्वारकाधीश कौन है जो युद्ध में आए थे, जो यशोदा नंदन थे, जो अपनी माँ के प्रेम भाव में आके बंध गए थे। हम भगवान की लीलाओं को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इस समय तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे ऊपर ये समय क्यों आया, जो बीत गया सो बात गई, उसको जाने दो। क्योंकि अगर तुम उसी में खोए रहोगे, उसी के बारे में सोचते रहोगे, तो तुम अपने प्रेजेंट की जो तुम्हारी ड्यूटी है उससे चूक जाओगे। और जब भगवान आपको डिफिकल्टी में रखते हैं काल के प्रभाव से और आप और प्यूरिफाई हो जाते हो, तो आपकी भक्ति में और तीव्र इमोशंस आ जाते हैं, क्योंकि आप और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो भगवान पे। पर आप तभी डिपेंडेंट हो सकते हो क्योंकि कई बार बहुत दुख आता है तो लोग भगवान से विमुख भी हो जाते हैं। पर डिपेंडेंट हम तभी हो सकते हैं जब हम भक्तों के एसोसिएशन में रहें, क्योंकि वहीं से हमें ये स्ट्रेंथ मिलेगी, वहीं से हमें उत्साह मिलेगा, वहीं से हमें धैर्य मिलेगा और वहीं से हमें निश्चय मिलेगा कि ठीक है, काल का प्रभाव है और भगवान ही मेरे साथ हैं और भगवान हमेशा मेरे साथ रहेंगे। 20th वर्स, यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुरतमं अकरो सचिवं दूतं सौरदात् अथ सारिथम्। यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं अकरो सचिवं दूतं सौरदाथ सारथिम्। हरे कृष्ण। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। सो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, जिसको तुम अपना कजन मान रहे हो, अपना सखा मान रहे हो, अपना शुभ चिंतक मान रहे हो, आपके दूत बन के वो गए थे, आपके काउंसलर हैं, वो एक्चुअली में स्वयं भगवान हैं। उनकी जो अचिंत्य शक्ति है उससे वो आपको बहुत आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। आप इसीलिए वो आपके लिए हर प्रकार की जो सर्विस है वो करते हैं। आपके भाई भी हैं, आपके सखा भी हैं, आपके दूत भी हैं, लेकिन आप ये मत भूलो कि वो ओरिजिनली कौन है, वो स्वयं भगवान है। तो जब आप उनको ये समझोगे कि वो स्वयं भगवान है, तब आपको समझ में आएगा
कि इतने समीप थे वो आपके, हर परिस्थिति में आपकी रक्षा कर रहे थे, पर वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो आपसे बहुत स्नेह रखते हैं। पर आफ्टर ऑल वो हैं भगवान, और जब आप उस दृष्टिकोण से उनको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नो डाउट आपके ऊपर काल का प्रभाव था, लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हमेशा थे, और उन्होंने ये समय आपके इस समय से आपको निकाला, और अब आपके लिए ये धर्म स्थापित करने के बाद आपको राजगद्दी के लायक बना दिया। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। हम 21st वर्स से कल स्टार्ट करेंगे। आपकी कोई क्वेश्चंस हैं? थैंक यू रीना माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। हरे माता कृष्ण। जी प्रणाम। भीष्म पितामह आज महाराज युधिष्ठिर को ही समझा रहे हैं। श्री कृष्ण स्वयं अटल काल हैं, उनकी योजना से सब अनभिज्ञ है, अतः आपको शासन करना चाहिए। वे तो स्वसर्जित शक्ति द्वारा मोहग्रस्त करते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता जी। थैंक यू माता जी। वेरी नाइस। हरे कृष्ण माता जी। हरे एक मेरा क्वेश्चन था यहाँ 2 बार एक शब्द आया है 15वें श्लोक के बाद लास्ट के उसमें जो सारा तात्पर्य है उसमें लिखा है कि काल का प्रभाव श्री भगवान की अचिंत्य इच्छा को दर्शाता है अचिंत्य इच्छा को दर्शाता है। और 17वें श्लोक में उसके अर्थ में तुम श्री भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। ये जो वर्ड है अचिंत्य, इसका मतलब क्या होता है? जिसका चिंतन हम नहीं कर सकते अपने मन बुद्धि से। अच्छा। जो बड़े बड़े फिलोसफर भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम ही नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। तो अचिंत्य, जिसका चिंतन नहीं हो सकता। मतलब हम जूझते रहते कि मैं हमारे पर ये विपदा क्यों आई, ये दुख क्यों आया, ये मेरे साथ क्यों घटा। ये इसके व्यर्थ चिंता में हमें नहीं रहना चाहिए, ऐसा ही। हाँ जी, तो आपने जैसे एक्सप्लेन किया, हम जूझ रहे हैं, अब वो हमारी चॉइस है कि हम जूझ रहे हैं या हम उसको भगवान की इच्छा समझ के एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऐसे साइकोलॉजी में ना एक चीज कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो भी, जैसे आजकल तो खास तौर पे ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि जैसे आपके मन में कोई फीलिंग्स चल रही हैं, तो आजकल ऐसे कहा जाता है जब तक आप उस फीलिंग को नाम नहीं दोगे, जब तक आप उसको कैरेक्टराइज नहीं करोगे कि मेरे मन में कैसा चल रहा है। जैसे कई बार हमें बहुत घबराहट हो रही होती है किसी बात को लेके, जब तक हम हम ये कह सकते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे सांस चढ़ रहा है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। और अगर हम सीधे सीधे बोल देते हैं कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, ऐसे बोला जाता है जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्चुअली डिस्क्राइब कर देते हो तो उस फीलिंग का प्रभाव आप पे कम हो जाता है। मतलब आपने अगर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए होता है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। जब तक आपको पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है, आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? तो जब तक आप अपनी फीलिंग को प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं करोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या हो रहा है? अगर आप डॉक्टर को बोलो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को सिर दर्द हो रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को सांस चढ़ रहा है, वो डॉक्टर बोलेगा अच्छा सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? तो अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो ही हमारी रियलिटी बन जाते हैं। जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं वो ही हमारे जीवन की रियलिटी को बना देते हैं। तो हम जब सोचते हैं कि हम जब, जैसे आप कह रहे हो कि हम चिंतन करते हैं किसका, जो अचिंत्य है उसका, तो हम अपने आप को किस परिस्थिति में डालते हैं? हम फिर जूझने लायक ही बन जाते हैं। और अगर हम उसी समय ये सोच लें कि जो अचिंत्य है, जिसका ज्ञान मुझे
ना आज होगा ना कल होगा। और जब मैं स्वयं भगवान के शरणागत हूं, तो फिर वही जाने, उनका काम जाने। जो मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरी इच्छा से नहीं हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे ले सकते हैं? हम ये सोच लेते हैं कि ये हमारी वजह से हुआ है, हमारे कंट्रोल में है। मतलब कि हमारे कंट्रोल में है का मतलब क्या हुआ? अचिंत्य नहीं है, इसके लिए कुछ किया जा सकता है। पर भागवतम हमें क्या कह रही है? अचिंत्य है ये। आप अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हो, पर हम जब जूझने लग जाएंगे तो फिर हम अपनी तरफ से बेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए अचिंत्य कहा गया है इसको। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। आपका आज का ये जो था भागवत पे, ये अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्पफुल, सुनने में बहुत अच्छा लगा। कितना अप्लाई करते हैं, कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पर बहुत अच्छा लगा सुनने में भी और समझने में भी और इसको अप्लाई करने में भी। क्योंकि गृहस्थ में है, कुछ ना कुछ होता ही है, चाहे अपने लिए नहीं, बच्चों में, परिवार में, पोते पोतियों में। पर उनको समझाने के लिए भी आज का लेक्चर आपका बहुत अच्छा था। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, एक प्रश्न मेरे भी दिमाग में आता है कि काल का प्रभाव तो सभी के ऊपर पड़ता है, और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी काल का प्रभाव था। तो बहुत लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बहुत कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ, टोना टोटका, बहुत सारे ग्रह नक्षत्र को शांत करना। क्या ये सही है, क्या नहीं करना चाहिए अब जो करते हैं? क्योंकि उसको तो कोई रोक नहीं सकता, काल के प्रभाव। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो जैसे योगिता माता जी ने कहा और हमने सबने पढ़ा कि जो भी काल का प्रभाव है वो अचिंत्य है। हमारी एक्सेप्टेंस उसके लिए कम है, हमें फिर भी लगता है वो चिंत्य है, तो हमारी एक्सेप्टेंस कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा विश्वास कम है भगवान पे। हम ये सोचते हैं कि पांडवों को ज्ञान क्या दिया जा रहा है कि तुम्हारे सबसे अच्छे शुभ चिंतक तुम्हारे साथ थे। पर जब हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, हाँ भगवान शुभ चिंतक हैं, बट फिर भी कुछ तो करना चाहिए, मुझे शॉर्टकट तो लेना ही चाहिए। आजकल तो एक स्वाइप पे सब हो जाता है, तो मुझे भी कुछ स्वाइप्स मार लेनी चाहिए। तो विश्वास की कमी है, और जहां विश्वास की कमी होती है वहां धैर्य भी कम हो जाता है। ऐसी भक्ति तामसिक कहलाती है कि जब हम भगवान को जैसे वो कुछ दोस्त होते हैं ना जो आपको तभी याद करते हैं जब उनको कुछ चाहिए होता है। ना चाह के भी भक्ति डिग्रेड हो जाती है जब हम शॉर्टकट लेते हैं। और जो आपके ऊपर, हम ये सोच के चलते हैं कि काल का प्रभाव नकारात्मक है, कि भगवान की इच्छा नकारात्मक है। पर जो नकारात्मक कर ही नहीं सकता किसी के लिए, उसकी इच्छा नकारात्मक क्यों? ये हमारी नॉलेज की कमी है। जब हमारी नॉलेज कम होती है तो हमारा विश्वास कम होता है, और विश्वास कम होता है तो धैर्य कम होता है, धैर्य कम होता है तो भक्ति कम होती है, भक्ति कम होती है तो फिर हम भगवान को तभी याद करते हैं जब हमारे ऊपर कोई विपदा आती है, अदरवाइज हम याद नहीं करते। तो ये शरणागति का लक्षण है कि रक्षिष्यति विश्वासो, कि आपके अलावा रक्षा करेगा कौन? इस जगत में आपके अलावा सत्य है क्या? जो टोने टोटके हैं वो सत्य थोड़ी है, वो तो शॉर्टकट है। भगवान ही सत्य है। आप किसी अगर टोने टोटके से सब सही हो सकता था तो आज तो कोई भी दुखी नहीं होता। और आप अपने नेबरहुड में सर्वे कर लो, सब दुखी हैं, कोई ऐसा नहीं है जो दुखी नहीं है। तो ये शरणागति कम होने का लक्षण है। जब ये दिल खोल के कह दोगे ना रक्षिष्यति विश्वासो, वो बंध जाएंगे आपकी रक्षा करने के लिए। और जब हाथ रखे रहोगे, नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपना कर लूंगी मैं, तो कहेंगे करो।
इट्स अप टू अस, हमारे ऊपर है। बट गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग। थैंक यू माता जी। माता जी, पर देखा है ज्यादातर सभी को कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं, इसलिए मेरे मन में ये प्रश्न है। जी पर हरे होता कृष्णा कुछ माता नहीं है, जी। शायद होता कुछ नहीं है। माता जी, ऐसे तो लोग पंडितों को भी रेफर करते हैं और जी। फिर जो भी हवन या यज्ञ और इतने माला करा लो, इतने जप करा लो, इतनी चीजें करा लो, वो सब भी तो करते ही है ना सब लोग। तो आई So, थिंक उसी कॉन्टेक्स्ट में आ गई ये चीज भी। भक्ति भक्ति में आप कितने अनुष्ठान करा लो, कितने एकादशी व्रत कर लो, कितने ही नाम जप कर लो, कितने ही तीर्थ घुमाओ, अगर विश्वास नहीं है भगवान पे, उन चीजों का प्रभाव नहीं होता। भगवान के प्रभाव, हम भगवान का प्रभाव देखते हैं कि ये भगवान है, इनके कंट्रोल में सब कुछ है। हम भगवान का स्वभाव नहीं देखते कि भगवान की स्वभाव क्या है। भगवान मंगलकारी हैं, उनको आपसे कोई पर्सनल इशू नहीं है, आपके दुश्मन नहीं है। वो वेट नहीं कर रहे कि आज सुबह उठेगा और मैं इसका पैर खींच के इसको नीचे गिरा दूंगा बेड पे से। ही इज नॉट लाइक दैट। वो कोई रिवेंज नहीं ले रहे आपसे, वो आपको ही प्योरीफाई कर रहे हैं। हमें दुख होता है, दर्द होता है, तो अगर आपको लग रहा है काल का प्रभाव है, भगवान की वजह से ये सब हो रहा है, तो आप उन्हीं भगवान के जाके बोलो ना आगे कि मेरे से नहीं टॉलरेट हो रहा, नहीं हो रहा, या तो कोई उपाय करो, बताओ क्या करना चाहिए। और वो उपाय करेंगे, वो ऐसा उपाय करेंगे जो कोई पंडित, कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ नहीं कर पाएगा। यज्ञ शुरू होता है, खत्म होता है, व्रत शुरू होता है, खत्म होता है, तीर्थ जाके वापस आते हो। विश्वास का कोई अंत नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती। जिस काल के प्रभाव से हम डरते हैं, उसी काल के आगे जाके बोलो ना, उसी काल से जाके कहो, वो सुनेंगे। उनसे ज्यादा कौन जानता है आपको? अगर पंडित हमारे जीवन को इतना सरल बना सकते तो उनके जीवन तो बहुत सरल होते। अगर रत्न पहनने से दुनिया हमारा भविष्य बदल सकता था और हमारी सारी विपदाओं से हमें छुटकारा मिल सकता था, तो हम सबकी 10 उंगलियां हाथों की, 10 उंगलियां पैरों की रत्नों से भरी होनी चाहिए थी। पर ऐसा नहीं होता, विश्वास की कमी है। रक्षशति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा। आप अकेले मेरे गार्डियन हो, आप अकेले मेरे पेरेंट हो, आप अकेले मेरे रक्षक हो। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, पर आप मेरे को नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। माता जी, कैन यू रिपीट दैट लाइन? रक्षेस्ती। मैं चैट में डाल देती हूँ माता जी। जी माता जी। ओके, थैंक यू माता जी आपके क्वेश्चन के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। Thank you, Mataji. Thank you for all the beautiful questions and thank you for such a beautiful answer, Mataji. Thank you so much. Mataji, can share the little line that has been asked to share in the group so that it stays there. The chat will be removed shortly. So it'll stay there for a longer time. माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। कार्तिक 7 तारीख से शुरू हो रहा है ना? जी माताजी। और कब तक? 5 तक चलेगा? नवंबर तक चलेगा। जी माताजी। जी माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम। यस माता जी, थैंक यू सो मच। बट हम अपना स्केड्यूलिंग 6 से शुरू कर देंगे। जी माता जी। So that we are in tune for the Yeah. yes माता जी। ठीक है, thank you so much. Shall we move on to Madhavan? जी माता जी, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय।
राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। प्लीज forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Special round of prayers for Rajendra Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And a special round of prayers for Sandhya Mataji's family also. Her mother-in-law was not well. She was in the hospital. So let's do one round of chanting for her also so that she can be in good health, so that Mataji can serve very beautifully as she's already doing. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Dhanutram, thank you so much for your presence and your participation. Thank you so much, Radha Mataji. I really got late in informing her that if she can take the class today, but Mataji willingly accepted it. Very grateful to you, Mataji, for this last minute help. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Dhanutram. Keep growing, keep flowing in bhakti. Hare Krishna. And one thing that I want to say, कार्तिक शुरू होने वाला है। कार्तिक के पहले जिन लोगों ने अपने गले में कंठी धारण नहीं करी है, वो लोग प्लीज अपने गले में कंठी धारण कर लेंगे। और पूरा कार्तिक मंथ आप तिलक लगाएंगे। आप विंडो ऑन करें या न करें, इट इज ओके, बट आप तिलक धारण जरूर करेंगे। मेक इट, एंड देन आफ्टर कार्तिक इट विल बिकम योर हैबिट। कंठी अगर आपने नहीं धारण करी है, आप कैसे भी करके, यू हैव टाइम, प्लीज आप कंठी लेकर आइए। कंठी मतलब जस्ट तुलसी माला लेकर आइए और उसको धारण करिए। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज आई विल मैं एक्चुअली आई विल चेक कि किसने नहीं करी है। समझ ही नहीं रही हो बात को कि कितना इंपॉर्टेंट है तुलसी धारण करना और तिलक धारण करना। आप समझ जाओ, या फिर आई डोंट नो हाउ डू आई से दैट, ये समझना बहुत जरूरी है। ना और कंठी धारण करना बहुत 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 जरूरी है। It's a trend. Be a trendsetter with wearing a kanthi. Thank you so much. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। He has to wear kanthi. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम बिन्नी माता जी, दंडवत प्रणाम राधा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप हरे कंठी कृष्ण। गले से नहीं लगा के पहन सकते हैं, तो माला, तुलसी माला पहन लीजिए, बस वेयर इट। माता जी वो माला पहनेगा तो फिर निकल नहीं सकता है ना माता जी, एक बार तुलसी माला पहनेगा तो आपका निकालने का मन ही नहीं करेगा, आपको निकालना क्यों? क्योंकि फिर माला किसी भी कांटा अवस्था में शुद्ध कांटा नहीं लगा के सब काट सकते हैं क्या फिर? क्या आप पहन के देखो, फिर अपने आप धीमे धीमे आपकी लाइफ में चेंज ना आए तो आप बताना। नहीं फिर घर पे सबको बनाने का टाइम तो सब बनाते हैं कांदा लहसुन का, फिर वैसा हो जाता है माता जी। माता जी हो जाएगा, आपका धीमे धीमे हो जाएगा। इट विल जस्ट चेंज द डायनामिक्स ऑफ योर हाउस ऑल्सो। आप पहन के देखो, आप पहन के देखो, फिर देखो कितना अभी इतना ये नहीं लग रहा है माता जी, मैं बाद में कभी बनाते कभी करते। अभी तो घर पे तो हम लोग तो एक तो नॉन वेजिटेरियन, तो मेरा तो अभी छूट गया मोस्टली ऑलमोस्ट। फिर भी थोड़ा थोड़ा गांव में सबका सामने ऐसा नहीं है। आप पहन लो, बस खत्म। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। आपका छूट गया, आप पहन लो माता जी। मीन्स कभी कभी ऐसा पूरा नहीं छूटा अभी जाएगा माता जी। अभी आप इतना बोल पाए ना, अभी कल तक आप क्या बोल रहे थे और आज क्या बोल रहे हो, कल क्या बोलोगे? देयर बी अ स्टार्क चेंज इन योर लाइफ माता जी। जिस कंठ में जिस शरीर में जो शरीर कंठी धारण कर लेता है, यमराज उसको नहीं छूते। इतनी बड़ी बात है माता जी। वैसे तो बना लेती हूँ नॉनवेज, वैसा बनाती हूँ बच्चे लोग को सब,
तभी मुझे लगता है थोड़ा इतना ये नहीं हुआ करके। हो जाएगा माता जी, छूट जाएगा। आप तो अपने लिए तो पहनो, आप शुरू करोगे फिर आगे भी बातें आगे देखिएगा आप कैसे। आज है, आज के 1 ईयर में आप देखिएगा, अपने आप देखिएगा कैसे कितना चेंज होता है। फिर मुझे बोलते, हस्बैंड बोलते, अभी एक 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 छोड़ के तुम अभी सब छोड़ देगी वैसा। मैं बोला थोड़ा छुपाती हूँ वो लोग का सामने से, ऐसा नहीं ठीक है, कहती हूँ वो करके। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जस्ट इच्छा करिए आप, और आगे देखिए होता है क्या। अच्छा ठीक है माता जी। अगर मेरा अगर मतलब पालन करने से आपको यमराज नहीं छुएंगे, अ, तो बात ही क्या है, मतलब बात ही क्या है ना। ठीक है माता जी। अभी तो हम लोग का तो बहुत हो गया, 5-6 महीना से शबरीमला जाता है मेरा हस्बैंड, उसका भी अभी नॉन वेज ये वो सब नहीं। अभी दिवाली तक शायद नहीं खाएंगे लगते, अब तो नवरात्रि वो सब हो गया। मैं भी कुछ नहीं नहीं बनाती थी वैसा कुछ, अभी घर पे तो बहुत कम बनाती हूँ। बच्चे लोग ये सब खाते हैं, फिर गांव में भी जाएगा तो फिर वो लोग बोलेंगे अभी ये वो इसमें ज्वाइन करती है, सब छोड़ दिया वैसा वैसा। इसलिए कुछ नहीं बोलने का करके थोड़ा छुपाती हूँ वो लोग को, नहीं खाती हूँ नहीं खाती हूँ करके। फीस वगैरह नहीं खाती हूँ, रसा विश्वास खाती हूँ। माता जी फिर जब वो किसी को मालूम डायबिटीज तो फिर वो सब छोड़ना नहीं है, कर सकते ना माता जी। डॉक्टर्स बोलते हैं तो हम छोड़ते हैं ना। कोई को बोलते हैं शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, हम शुगर छोड़ देते हैं ना। तो हम फिर नहीं खाते ना, डॉक्टर बोलेगा तो हम छोड़ देंगे। अभी शास्त्र बोल रहे हैं तो हमको इतना दिक्कत आ रहा है, पर कोई बात नहीं, आप कंठी माला पहनो, आप देखो कि कैसे चीजें परिवर्तन। आप इच्छा करोगे, ऐसा है ही नहीं कि कृष्ण आपकी इच्छा न सुने। वो एक बड़ा माला भी आता है ना माता जी, बड़ा ऐसा वाला तुलसी माला। अब एक्चुअली ये लोग अभी शबरीमला जाते हैं, वो तुलसी माला का ही कंठी पहनते हैं मेरा हस्बैंड अभी, वो ऐसा बड़ा बड़ा रहता है। आपको, आप छोटा बड़ा कैसा भी आपको पहनना है पहनो माता जी, पर आप पहनो। आप बस पहनो, शुरू कर। तो अब बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। हम सोचेंगे हम शुद्ध हो जाएंगे तब हम करेंगे, तो हम उतना शुद्ध तो हो ही नहीं सकते। कभी हम शारीरिक शुद्ध हो जाएंगे तो विचारों से नहीं शुद्ध होंगे, कभी कुछ होएगा, कभी तो वो तो हो ही नहीं सकते। आप बस करो, चीजें अपने आप हो जाएंगी। फॉलो द राइट पाथ, सब कुछ अब होएगा माता जी। हमारा प्रयास इतना प्रबल नहीं है कि हम कर लें, परंतु हम इतना करेंगे तो कृष्ण की कृपा बहुत प्रबल है। ठीक है ठीक है, माता जी, हरे कृष्ण हरे ठीक कृष्ण। है माता जी जी, माता जी। let's get on to our daily life, otherwise it'll be too late. Thank you माता जी। हरे कृष्ण। I end the session. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता हरे जी, दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी। थैंक यू सो मच। माता जी ये जो अपन जिस माला से चैंटिंग करते हैं वो तो नहीं पहन नहीं सकते नहीं ना? नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं माता जी। Not that, not that. मैं आपको फोटोज भेज दूंगी कि किस तरह की क्या ओके पहन। ठीक माता जी, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी।